अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने वाले हैं और ये ज़्यादातर जो इसके क्वेश्चन हैं ये बुक पे ही सोल्व करेंगे हम। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ एन अप्रोप्रिएट न्यूमरल इन द बॉक्स। अब यहाँ पर ये जो आपको ब्लैंक बॉक्सेस गिवन हैं हर क्वेश्चन में, इसमें आपने कोई ऐसा नंबर पुट करना है जिसको अगर आप इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये सारे क्वेश्चंस अगर आप देखें तो ये मल्टीप्लाई के हैं, तो कोई ऐसा नंबर आपने यहाँ पर पुट करना है जिसको दूसरे नंबर से जब मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास जो आंसर है वो यही आए जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं वो तो आप ऐसे ही गेस करके ही कर सकते हैं, ईजी हैं। लेकिन जहाँ पर हमें लगे कि ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है या हमसे ये ज़ुबानी नहीं हो रहा, तो हम उसको रफ वर्क में थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे और उसके बाद हम इसका आंसर यहाँ पर निकाल के लिख देंगे। अब ये देखें, ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर -10 आ जाए। अब आपने यहाँ साइंस को भी गौर से देखना है कि यहाँ पर -10 दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि अब देखें 5 पॉजिटिव है, हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर यहाँ पर आए जो कि नेगेटिव हो, ठीक है। आपने पिछली एक्सरसाइजेज में ये पढ़ा होगा कि आंसर नेगेटिव कब होता है, जब आपके पास एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव नंबर हो और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है। अब 10 है, अब आप कहेंगे कि 5 2s आर 10 होता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने 2 के साथ क्या लगाना है यहाँ पर कि -10 आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि हम -2 लगा देंगे, ठीक है। तो आंसर विल बी -2, ठीक है। अब आप देखें 5 2s आर 10 और प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आप सेकेंड पार्ट देखें, -6 आपको गिवन है और इसके साथ हम कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो आंसर है वो 540 तो आ जाए लेकिन वो नेगेटिव भी हो। अब देखें, एक जब नंबर नेगेटिव दे दिया गया है तो इसका मतलब है कि दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, तभी तो आंसर नेगेटिव आएगा ना। तो अब देखें, अगर आप 6 का टेबल वैसे ही देखें, 6 के टेबल में 54 कहाँ पे आता है, जस्ट आपने 54 देखना है। ये 54 जो है वो 6 के टेबल में कहाँ पे आता है, 6 9s आर 54 होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो ये 54 नहीं है, ये 540 है। तो देखें, अगर 6 9s आर 54 है, हमें 540 चाहिए, तो इट मीन्स हम 9 के साथ अगर 0 लगा दें, तो अगर हम 90 के साथ 6 को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारे पास 540 आ जाता है। लेकिन 90 कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है वो पहले ही नेगेटिव है, तो यहाँ पर आ जाएगा 90, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर देखें, एक नंबर है -21 और आंसर भी इसका नेगेटिव है, यानी कि -84 है। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि दूसरा नंबर यहाँ पर जो आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब 21 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 84 आ जाए, सिंपल सी बात है। आप देखें कि 1 4s आर 4 एंड 2 4s आर 8, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, 4 के साथ। 21 4s आर 84 होता है और क्योंकि -21 गिवन है तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अब 8 है, ये तो बहुत सिंपल है, देखें, लेकिन यहाँ पर -80 है, मतलब आपके पास यहाँ जो आंसर में आपने कोई भी नंबर लिखना है ना, जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 80 बनाएगा वो 10 होगा, लेकिन वो क्या होगा, वो माइनस का होगा। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखें, 8 -10 से जब मल्टीप्लाई होता है तो 8 10s आर 80 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस भी तभी होगा जब आप 10 के साथ माइनस लगा देते हैं। और इसका जो फिफ्थ पार्ट है, इट्स वेरी सिंपल। देखें, 0, कोई भी आंसर 0 कब होता है, जब 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। देखें, -7 है, अब 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखें, -7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 0 हो जाए, तो सिंपल सी बात है कि सिर्फ 0 ही मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये जो 12 है, 12 144 के साथ डिवाइड कर दे। देखें, आप मल्टीप्लाई करना है ना आपने, इसके साथ मल्टीप्लाई करके 12 के साथ कोई भी नंबर 144 आना चाहिए। इसका एक तरीका तो ये भी होता है कि जैसे हम ऊपर करते आ रहे थे, लेकिन अब अगर ये नंबर बड़ा है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस तरह से किया जाए, तो देखिए, इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आपने ये जो आंसर आपको दिया गया है ना, इसको इस नंबर के साथ जो आपको दूसरा नंबर दिया गया है उसके साथ डिवाइड कर दें, ठीक है, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये देखें कि 12 पॉजिटिव दिया हुआ है, लेकिन यहाँ जो आंसर नंबर आना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। तो अब क्या करें, नेगेटिव होना चाहिए तभी तो आंसर नेगेटिव आएगा ना। आप इसको क्या करें, 144 है, इसको ना आप सिंपल लॉन्ग डिवीजन के जरिए इसको डिवाइड कर ले। देखें, 12 1s आर 12, ठीक है। अब इसको माइनस करें, 2 यहाँ से नीचे आ जाता है और 4 यहाँ से, और 12 2s आर 24। अब आपने देखा कि ये आंसर 12 आ गया, यानी 12 को 12 के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 144 आ जाता है। कितना सिंपल है। इस तरह से अगर कोई नंबर समझ ना आए तो रफ वर्क में आप इस तरह डिवाइड करके आंसर निकाल लें। अब 12 तो हम लिख देंगे यहाँ पे, लेकिन आंसर में देखें हमें नेगेटिव इसका जो है वो आंसर चाहिए, तो नेगेटिव कब होगा, ये तो पॉजिटिव उन्होंने हमें कहा कि पॉजिटिव है, तो जाहिर बात है कि ये वाला नंबर नेगेटिव होगा ना, जो हमारा आंसर है, -12 आ जाएगा। अब 100 को 200 बनाने के लिए सिर्फ हमें 2 चाहिए होता है, ठीक है। 100 2s आर 200, -100 गिवन है, 2 के साथ हमने माइनस नहीं लगाना। अब 16 2s आर 32 होता है, -16 गिवन है। अब यहाँ पे देखें, ये ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है। आंसर उसने कहा है कि पॉजिटिव 32 है, लेकिन यहाँ पर -16 दिया हुआ है उन्होंने। और अब जाहिर बात है, देखें, पॉजिटिव कब होगा, जब दूसरा नंबर भी माइनस का ही होगा। देखें, हमने पढ़ा है ना पिछली एक्सरसाइजेज में कि माइनस और माइनस जो होता है वो प्लस होता है जब इनको मल्टीप्लाई किया जाता है, और प्लस माइनस ये होता है माइनस, ठीक है। इसी तरह माइनस प्लस ये भी होता है माइनस। तो
पॉजिटिव आंसर के लिए ज़रूरी है कि दोनों नंबर नेगेटिव हों। तो देखें एक नंबर नेगेटिव है लेकिन 16 2s आर 32 होता है ना, तो सेकंड नंबर विल बी -2। अब -2 इसलिए क्योंकि आंसर हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है, अब ये देखें 12 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 48 बन जाए। सिंपल है, इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं दिया हुआ कहीं पे भी, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो आंसर है हमारे पास वो भी पॉजिटिव ही आएगा। अब आप देखें कि 12 के साथ 48, 12 के टेबल में कहाँ पे आता है 48, आपको पता है 12 का टेबल सब बच्चों को आता होगा, तो 12 4s आर, ठीक है, 12 4s आर 48, ये इस तरह से सिंपल आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 7 -7 है। अब यहाँ पर जो इसके 10th पार्ट है इसमें है -7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम -28। तो अगर ये हम जो है वो -7 है तो इसके साथ देखें 7 के टेबल में 28 4 पे आता है, 7 4s आर 28। अब इसके साथ साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है, खुद ही आंसर नेगेटिव बन जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल है, ये है -314, ठीक है, -314 है और आंसर है -3140। ये देखें ये 314 और 314 दोनों सेम है, इधर सिर्फ एक जीरो ही ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है और यहाँ पे आंसर भी नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस। इसी तरह ये वाला जो पार्ट है 125, ये जीरो आना चाहिए, तो अभी मैंने जैसे ऊपर 5th पार्ट आपको बताया था ये सेम वैसे ही है। कोई भी नंबर का आंसर जीरो तब होता है जब वो किसी भी जीरो से मल्टीप्लाई हो जाता है, जब नंबर कोई पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कुछ भी हो, जीरो से मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर भी जीरो हो गया, ठीक है। अब ये इसका नेक्स्ट पार्ट है 13 पार्ट, 12 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 60 बन जाए। अब देखें 12 के टेबल में 60 कहाँ पे आता है, 5 पे आता है, 12 5s आर 60 होता है, लेकिन आंसर जो है वो है पॉजिटिव और यहाँ एक नंबर नेगेटिव दिया हुआ है, तो यही बात है। अब यहाँ पर आपने इसी चीज़ को देखना है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इट मीन्स कि सेकंड नंबर जो कि हमारा आंसर भी है ये भी नेगेटिव होना चाहिए। देखें -5 आ जाएगा, 12 5s आर 60 और माइनस माइनस प्लस। लास्ट पार्ट है अब इसका, ये लास्ट पार्ट है -15। -15 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 120 आ जाए। अब 15 का टेबल आपको आता होगा, लेकिन 15 8s आर 120 होता है, ठीक है, 15 8s आर 120 होता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है आंसर लेकिन एक नंबर यहाँ नेगेटिव दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि -8, ठीक है, 15 8s आर 120 और माइनस माइनस प्लस। इस तरह हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द बॉक्स। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, लेकिन अब यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं ये सारे डिवीजन के हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये देखना है, कहीं भी हमें आंसर गिवन है, कहीं भी हमें आंसर खुद ही बताने हैं, तो दो नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये देखें 63 7 के साथ डिवाइड हो रहा है, सिंपल हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 7 के टेबल में 63 कहाँ पे आता है, तो ये आप सबको पता ही है कि ये 9 पे आता है। अब इसके साइन को देखें, यहाँ पर अगर एक नंबर इसका जो है वो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो जाहिर बात है कि यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, -9 आएगा, ठीक है। देखें आंसर पॉजिटिव है, आंसर कौन सा वाला है इसका, जो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके बन रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये दो नंबर जो डिवाइड हो रहे हैं, एक इसमें है नेगेटिव और एक इसमें है पॉजिटिव, तो जाहिर बात है दूसरा नंबर नेगेटिव होगा, ठीक। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, 210 है और ये 15 है, ये दोनों पॉजिटिव है। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आप इसको जुबानी कर लें, अगर 15 के टेबल में 210 आता है लेकिन 10 से ऊपर कहीं जाके आएगा, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल हमने इसको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करके चेक कर लेना है। ये देखें 210 है और ये डिवाइड हो रहा है 15 के साथ, तो 15 1s आर 15। अब 21 में से जब हम 15 को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 6 आ जाता है और यहाँ से ये 0 नीचे आ जाएगा। अब 15 के टेबल में 60 कहाँ पे आता है, 4 पे आ जाता है, ठीक है, तो 15 4s आर 60, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 14 आ गया। अब ये देखें ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हमारे पास 14 पॉजिटिव ही आएगा। 90 माइनस का है और ये 5 भी माइनस का है, ठीक है। इन दोनों को आप डिवाइड कर दें, जब दोनों नेगेटिव नंबर होते हैं तो आंसर पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। अब इसका एक और भी तरीका होता है, वो फ्रैक्शन में लिखने वाला तरीका होता है। ये देखें अब इसके ज़रिए भी हम कर लेते हैं, ये -10 है, सॉरी -19 है और ये -5 के साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब ये देखें माइनस माइनस ऐसे कैंसिल हो जाता है, 5 से इसकी कटिंग कर दें, 5 1s आर 5, ये 90 है ना, तो 5 1s आर 5, 4 कैरी जब हम 0 को देते हैं तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 40 कहाँ पे आता है, 5 8s आर 40, तो क्या आंसर आ गया, 18 आ गया, ठीक है। और ये 18 कौन सा वाला है, पॉजिटिव आया है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर आंसर 18 आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरह भी आप कर सकते हैं और इसको आप इस तरह डिवाइड करके भी कर सकते हैं, ये वाला सिंपल है, वैसे आप ये कर ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, इसमें हमारा जो 4th पार्ट है 90 है माइनस का, इसको किससे डिवाइड करें कि हमारे पास 18 आ जाए और वो भी नेगेटिव आ जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इस 90 को 18 से भी डिवाइड कर देते हैं तब भी आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। कोई भी यानी कि एक जो टोटल नंबर है, बड़ा नंबर है, उसको आप किसी भी छोटे दिए गए नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास दूसरा नंबर आ जाएगा जो कि उसके छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर ये वाला बड़ा वाला नंबर बनाएगा। अब देखें 18 के टेबल में वैसे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ना, तो 18 है ना, ये देखें 18, आप देखेंगे माइनस का है ना, इसको अभी आप इग्नोर करें, डिवाइड करके देखें, 18 5s आर होता है,
ठीक है, 18 5 ज़ार 90 होता है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जब नेगेटिव हैं, नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर क्या आ जाता है 5 आ जाता है, ठीक है, पॉजिटिव का। यानी कि 90 को 5 से जब डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास 18 आ जाता है। अगर आप देखें तो थर्ड और फोर्थ पार्ट दोनों एक ही तरह के हैं। यहाँ पर हमें -5 गिवन था और यहाँ पर -18 गिवन है, ठीक है। देखें दोनों सूत्रों में आंसर हमारे पास एक जैसा ही आएगा, चाहे हम इसको इस तरह से कर लें या हम इस तरह से कर लें। अब इसका फिफ्थ पार्ट है -154 डिवाइडेड बाई 77। इसको डिवाइड कर लें सिंपल, ठीक है, सिंपल इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 154 और 77। इसको आप इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं और इसको आप इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं। ये देखें ये वाला ज़्यादा वैसे इजी है, अगर आप इसको फ्रैक्शन में रख के डिवाइड करेंगे। ये देखें -154 है और जो 77 है ये पॉजिटिव का है। 7 के साथ आप इसकी कटिंग कर दें, ठीक है, 7 1 ज़ार 7 और 7 1 ज़ार 7। ये 15 है, 7 2 ज़ार 14 होता है, 1 कैरी इसको देंगे, अगेन 14 हो जाएगा, तो 7 2 ज़ार 14 हो जाएगा। 11 और 22 एक ही टेबल में आते हैं, 11 1 ज़ार 11 और 11 2 ज़ार 22। ये माइनस इसके साथ शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा -2। ये आप इस तरह भी कर सकते थे, लेकिन ये वाला मेथड ज़्यादा इजी होता है कटिंग वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 136। इसके साथ क्या डिवाइड किया जाए कि आंसर -4 आ जाए। तो आप 136 को -4 से डिवाइड कर लें, ठीक है, सिंपल। ये देखें इसी तरह कर लेते हैं, 136 को 4 के साथ डिवाइड कर लें। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसमें जो 4 है ये नेगेटिव है, इसका आपने ध्यान रखना है। देखें 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 होता है, 1 कैरी इसको देंगे 16 और 4 4 ज़ार 16। आंसर आया है -34, ठीक है। नीचे तो ये कैंसिल हो जाता है ना, मतलब 1 आ जाता है, तो जो नेगेटिव साइन होगा वो फिर ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो आंसर विल बी -34, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये बहुत सिंपल है, 21 के साथ क्या डिवाइड करेंगे 3 आ जाए। तो आप देखें 21 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं, या आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि 3 के टेबल में 21 कहाँ पे आता है, तो आपको पता ही है कि 3 7 ज़ार होता है। अब इसमें साइन क्या आएगा, देखें ये जो आंसर है ना, एक तरह से ये पूरा जो बड़ा नंबर है ये नेगेटिव का है, तो ये नेगेटिव कब होगा, इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए। जो उसने हमें दिया हुआ है 3, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हुआ कि 7 नेगेटिव होगा ना, फिर एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए छोटे दोनों नंबर्स में से, अगर हमारे पास बड़ा नंबर भी नेगेटिव हो तो। अच्छा, ये जो अब इसका नेक्स्ट जो है ना 8 पार्ट है, इसका ये मतलब है कि आपने कोई ऐसा बड़ा नंबर बताना है जो कि 14 से डिवाइड जब किया जाए तो आंसर -7 आ जाए। अब इस तरह का सवाल अभी हमने ऊपर कहीं भी नहीं किया था, मतलब सेकंड क्वेश्चन में। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है ना, तो आपने आंसर क्या होता है, आंसर होता है बड़ा नंबर, ठीक है, यानी कि ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होके ये वाला नंबर बनाएं। तो आप क्या करें, 14 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। देखें 14 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, 7 4 ज़ार, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ गया है इसका 98। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास 98 आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास इसका 9th पार्ट। ये भी इसी तरह से होगा कि आपने 13 के साथ, अच्छा यहाँ पर साइन आपने माइनस का लगा देना है, क्योंकि देखें एक नंबर माइनस का है और एक पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो आंसर विल बी -98। इसी तरह यहाँ पर भी 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये सिंपल होता है, 13 3 ज़ार 39 होता है, ठीक है, 13 3 ज़ार 39 होता है, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। एक नंबर नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो आंसर भी नेगेटिव होता है, ठीक है। और अब इसका लास्ट पार्ट है जिसमें -5 और -9। अब ये दोनों नंबर आपको नेगेटिव दिए हुए हैं, लेकिन अब वो कह रहा है कि आंसर बताओ इसका क्या आएगा, यानी कोई ऐसा नंबर हो जो कि -5 से अगर डिवाइड हो तो आंसर उसका -9 आए। तो आपने 9 5 ज़ार 45, और जब दोनों नंबर नेगेटिव दिए हैं तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपना कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगेन मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।